Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. तो पिछले सेशन में हम लोग भगवद गीता के 5th चैप्टर के श्लोक संख्या 14 तक पढ़े थे। तो आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 15 और 16। तो कई लोग कहते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। आपने सुना ये? भगवान की इच्छा के बिना हम मंदिर कैसे आएंगे? भगवान जब बुलाएंगे तभी हम आएंगे। भगवान बुलाते नहीं हैं तो हम आते नहीं हैं। और अगर हम लोग कुछ पाप कार्य कर रहे हैं तो भगवान की इच्छा से ही कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम अक्सर सुनते रहते हैं, लोग बोलते हैं, और हमें भी कभी कभी मन में ऐसा आ सकता है कि नहीं? तो कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके पीछे भगवान की मर्जी होगा। तो इसलिए इस कार्य के जिम्मेदार कौन है? भगवान है। तो क्या हम भगवान है कोई भी कार्य का असली जिम्मेदार, या प्रकृति है, या हम हैं? तो इसका सटीक उत्तर आज के सेशन में हमें प्राप्त होगा। तो चलिए पढ़ते हैं आज का पहला श्लोक, श्लोक संख्या 15। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभो अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अनुवाद: परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है ना पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनकी वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। तो पिछले सेशन में हमने पढ़ा कि जीव जो है इस देह के अंदर रहता है। ये 9 द्वारों की ये शहर है, ये देह, ये जो शरीर है, और इसके अंदर आत्मा रहता है। और ये जो भी बाहरी कार्य है वो शरीर के द्वारा होता है, और ये शरीर प्रकृति के गुणों के द्वारा प्रभावित रहता है। तो गुणों के प्रभाव से ही जीव जो है वो कुछ इच्छा करता है और कुछ कार्य करता है। और जैसे शरीर जिस गुणों से जो है प्रभावित है, ऐसे उसकी इच्छा जागृत होती है। तो इस प्रकार से कोई भी कार्य करता है तो प्रकृति के गुणों के द्वारा ही वो कार्य जो संपादित हो पाता है। अदरवाइज वो जो है इस भौतिक जगत में आत्मा जो है एक तरह से इससे परे है, अलग है, इस शरीर से अलग है, भौतिक जगत से अलग है। तो कोई भी कार्य जब जीव करता है तो अपनी इंद्रिय और प्रकृति के सहयोग से वो कार्य करता है। तो एक तरह से प्रकृति के गुण जो है कार्य को कर रहा है। तो इस कोई भी कार्य के लिए जीव रहता है और प्रकृति के गुण प्रकृति के द्वारा होता है। और अल्टीमेटली प्रकृति के जो है प्रकृति कैसे कार्य करता है? भगवान की इच्छा से कार्य करता है। तो कोई एक कार्य जब जीव करता है तो उसके असली जो है जिम्मेदार कौन है? क्या वो व्यक्ति जो है, जीव जो है वो कार्य करता है, वो जीव है, या वो प्रकृति है, या भगवान है? तो ये जो है ये एक जो है संशय हमेशा बने रहते हैं, बहुत लोगों को बने रहते हैं। और गीता में कई जगह पे हमें प्राप्त होता है कि जीव जो है वो वास्तव में इस कार्य को जो है वो प्रकृति के द्वारा कर पाता है। तो सबसे पहले तो क्या कोई कार्य एक जीव करता है तो क्या वो जीव उसका करता है? कर्ता मतलब डूअर। तो कोई भी कार्य का कर्ता होता है, तो क्या जीव करता है? अब जीव जो है
क्योंकि इस शरीर में है और इस भौतिक संसार के कोई भी कार्य जीव अकेले अपना स्वतंत्र अवस्था से नहीं कर पाता है। वो जब तक वो एक इच्छा प्रकट करता है, लेकिन उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए उसको प्रकृति की सहायता चाहिए, और बिना सहायता के प्रकृति उस कार्य को पूर्ण नहीं कर सकता। तो जैसे कोई एक जो है बीज बोता है, फसल बोता है, तो वो बो सकता है, लेकिन वो अल्टीमेटली उस कार्य को होने के लिए, फल होने के लिए जीव अकेले जो है स्वतंत्र ढंग से वो कर नहीं पाएगा, फल नहीं उत्पन्न हो पाएगा। वो प्रकृति के ऊपर निर्भर है, प्रकृति करेगा तभी उसका फल उत्पन्न हो पाएगा। तो जीव इस तरह से, जीव स्वतंत्र ढंग से वो अपना कार्य को कर नहीं सकता। वो इच्छा कर सकता है, लेकिन कार्य को पूर्ण तरह से वो नहीं कर सकते, प्रकृति की सहायता से कर सकता है। और कई जगह पे जीव का जो इच्छा है, वो इच्छा, जो कोई कार्य करने का इच्छा है, वो इच्छा भी प्रकृति के द्वारा प्रभावित होता है। अगर कोई रजोगुण में है तो एक प्रकार की इच्छा होती है, जब तमोगुण में है तो उसको दूसरा प्रकार की इच्छा होती है। तो जिस प्रकार के शरीर है वैसे ही उसकी कार्य करने का इच्छा होती है। तो एक तरह से इस दृष्टि से देखा जाए तो जीव जो है वो कर्ता नहीं है। अब प्रश्न है, क्या प्रकृति के द्वारा जीव कार्य कर रहा है? तो ये आंख से देख रहा है, हाथ से कार्य को कर रहा है, पाँव से जा रहा है, और ये एक इसके द्वारा वो कार्य को कर रहा है। जैसे हमने देखा था कि गाड़ी में जब चलता है व्यक्ति, तो व्यक्ति तो बैठा रहता है, लेकिन गाड़ी कार्य को कर रहा है। तो प्रश्न है, क्या प्रकृति करता है क्या? तो कर्ता क्या प्रकृति है? अब प्रकृति क्या है? इस भौतिक जड़ पदार्थ है, भगवान की बहिरंग शक्ति है। तो ये निर्जीव है, एक दृश्य जो है ये निर्जीव है, तो वो अपने आप में कार्य नहीं कर सकता। तो वो प्रकृति अपने आप में नहीं कर सकती, वो कार्य कर रहा है, प्रकृति ही कर रहा है, लेकिन वो कार्य स्वयं नहीं कर सकता। तो उस कार्य को प्रकृति किसके अधीन में है? प्रकृति आइदर जीव के द्वारा प्रकृति चलता है, और अल्टीमेटली प्रकृति किसके नियंत्रण में है? भगवान के नियंत्रण में है। तो भगवान के द्वारा ही प्रकृति कार्य करती है। तो अब प्रश्न उठता है, क्या फिर भगवान करता है? कि जीव जब कोई कार्य करता है तो भगवान उससे करवाते हैं, तो भगवान के द्वारा ही कार्य अल्टीमेटली संपादित हो पाता है। तो इसका मतलब क्या भगवान डूअर है, या कर्ता जो है वो भगवान है? अब भगवान जो है वो क्या है? वो निरपेक्ष है। वैसे नहीं किसी व्यक्ति से गलत कार्य भगवान करा देते हैं और किसी से अच्छा कार्य करा देते हैं, नहीं, भगवान सबसे क्या है? समान भाव रखने वाले हैं। तो भगवान किसी जीव का कार्य में भगवान उसमें क्या नहीं करते हैं? कोई अपना इंटरवेंशन नहीं करते हैं। तो भगवान एक तरह से करता नहीं है। तो अब जीव भी करता नहीं है, प्रकृति भी करता नहीं है, और भगवान भी करता नहीं है। तो कर्ता कौन है? डूअर कौन है? तो उस चीज को जो है अच्छा से समझना है। भगवान इस श्लोक में कहते हैं जो अज्ञानता में है वो उस चीज को नहीं समझ पाते हैं, और इसीलिए अक्सर लोग ऐसे प्रश्न पूछते रहते हैं कि भगवान के बिना पत्ता नहीं हिलता है, तो हम कैसे करेंगे? भगवान चाहेंगे तभी कर पाएंगे, भगवान चाहे तभी हम मंदिर आ पाएंगे। मंदिर नहीं आ रहे, इसका मतलब भगवान जो है इसके दोषी हैं। तो ऐसे भगवान कई लोग बोलते हैं। तो एक व्यक्ति जो है किसी को जो है हत्या कर दिया। अब वो व्यक्ति को जब पकड़ लिया और कोर्ट में उसका सजा हो रहा था, तो व्यक्ति ने क्या बोला कि देखिए उस जिनको मारा है वो मैंने नहीं मारा। तो बोले किसने मारा? आपने ही मारा है, ये सबने देखा आपने मारा है। तो बोले मैंने नहीं मारा, वो बंदूक ने मारा है।
बंदूक ने मारा, सबने सोचा ये तो वो अपने हाथों से तो नहीं मारा, वो बंदूक ने मारा, बंदूक से जो है वो गोली चला और उसको मार दिया। तो बोले बंदूक ने मारा, तो फिर उसका सजा किसका होगा? बंदूक का होगा? बंदूक का हो ही नहीं सकता, क्योंकि बंदूक क्या है? निर्जीव है। बंदूक अपने आप कार्य नहीं कर सकता। कर सकता है? बंदूक अपने आप नहीं कार्य कर सकता। तो वो बोलता है फिर, क्योंकि ठीक है, तो फिर बंदूक जो है चलाया, उसकी बंदूक जो है मेरे पास आया, भी दिया किसने? तो बंदूक जो है उसके जो लाइसेंस है, वो लाइसेंस देने वाला कौन है? गवर्नमेंट है। अब गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया, तो अब दोषी कौन है? गवर्नमेंट है। तो अब गवर्नमेंट को सजा मिलना चाहिए। क्या गवर्नमेंट को सजा मिलेगा? नहीं। तो अल्टीमेटली सजा किसको मिलने वाला है? उस व्यक्ति को ही मिलने वाला है जिसने हत्या की। कि गवर्नमेंट ने लाइसेंस तो दिया, लेकिन लाइसेंस क्या उसको हत्या करने के लिए दिया? लाइसेंस कि किसी को भी वो मार दे, तो उसका वो दुरुपयोग किया है। और बंदूक तो वो क्या है? वो जैसे चलाएगा वैसे चलेगा। तो वो उसकी इच्छा के अनुसार क्या है? लाइसेंस उसको प्राप्त हुआ गवर्नमेंट के द्वारा। उसने इच्छा किया मेरे को बंदूक होना चाहिए मेरे पास, तो गवर्नमेंट ने उसकी इच्छा से वो लाइसेंस दिया। अब उसने अपनी इच्छा से कहाँ इसको यूज करना, गलत जगह पे यूज करना या सही करना, वो उसके ऊपर है, क्योंकि उसने गलत जगह पे यूज किया। और बंदूक तो क्या है? वो जैसे चलाएगा वैसे चलेगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि वास्तव में ये तीनों चीज ही उस कार्य को संपादित करने के लिए आवश्यक है। अकेले वो व्यक्ति नहीं मार सकते, उसको बंदूक की सहायता से ही मारा है। और बंदूक अपने आप आया नहीं, वो गवर्नमेंट के लाइसेंस के द्वारा ही आया। तो ये तीनों चीज की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी वो अल्टीमेट जिम्मेदार कौन है इसका? वो व्यक्ति है, उसके ही जिम्मेदार है। जैसे एक पिता है और वो पुत्र को गाइड करता है। अब पुत्र क्या है? वो आग देखता है, छोटा बच्चा है, वो आग देखता है, बोला मैं आग में हाथ डालूंगा, तो आग को छूंगा मैं। पिता बोलते नहीं नहीं, ये जो है तुम्हारा हाथ जल जाएगा। तो वो पिता समझाने का प्रयास करते, लेकिन पुत्र नहीं मानता। वो जबरदस्ती क्या है? आग में हाथ डाल देता है। और जब हाथ डाल देता है तो क्या है? हाथ जल जाता है। अब जो आग का प्रकृति क्या है? वो जलाएगा। अब जब वो जल जाता है, अब उसको जो कष्ट मिला, उस कष्ट का कारण कौन है? क्या पिता उसका कारण है, या आग उसका कारण है, या वो बच्चा उसका कारण है? तो ऑल्दो तीनों चीज जो है उसकी जलने में रोल निभाता है, लेकिन अल्टीमेट किसका कारण कौन है? वो स्वयं है। तो पिता उसको गाइड कर सकता है, लेकिन उसका कार्य वो कौन सा कर रहा है, उसके एक स्वतंत्रता रहती है। उसी प्रकार एक जीव जो है उसका स्वतंत्रता रहता है। यद्यपि भगवान सर्वशक्तिमान है और भगवान पूरा कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन भगवान वो हर जीव का जो स्वतंत्रता है उसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं। उस स्वतंत्रता के हिसाब से जीव चलता है। तो जीव वास्तव में वो भगवान के ऊपर निर्भर है, प्रकृति के ऊपर निर्भर है अपने कार्यों को करने के लिए, और कई जगह पे प्रकृति के द्वारा प्रभावित भी है, लेकिन उस कार्य जो करता है उसके जिम्मेदार कौन है? वो जीव है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं कि भगवान क्या है? वो जो जीव की स्थिति है, अभी करंट स्थिति है, वो भगवान ने नहीं दिया है। जीव अगर किसी जीव कष्ट पा रहा है तो वो कष्ट की स्थिति भगवान ने नहीं दिया। जीव स्वयं ऐसे स्थिति का इच्छा किया और ऐसे कार्य किया, और उसके फल से उसको ऐसे
चीजें मिला। तो भगवान परमात्मा रूप में जीव के हृदय में है, हर किसी जीव के हृदय में है, और भगवान उस जीव की हृदय में रहते हुए उस जीव की इच्छा को भगवान जानते हैं। तो भगवान अनुमति प्रदान करते हैं और भगवान साक्षी रूप में रहते हैं एज ए परमात्मा। तो एक साक्षी है कि वो जीव क्या जो है कर रहा है, उसकी फल से जीव क्या डिजर्व करता है, क्या उसको मिल सकता है, तो वो भगवान को पता है। और वो जीव क्या चाहता है, इच्छा, उसको अनुमति देना है या नहीं देना है, वो भगवान देखते हैं उसकी पिछले कर्म के अनुसार वो क्या डिजर्व करता है और क्या वो चाहता है। तो उस हिसाब से भगवान उसको अनुमति देते हैं। तो लेकिन इच्छा करना क्या है, उस जीव का स्वयं जो है स्वतंत्रता है। तो जीव जो है ऐसे इच्छा करता है और परमात्मा उसकी इच्छा को देख लेते, क्योंकि परमात्मा जीवात्मा के एकदम साथ में रहता है। प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति एक फूलों के निकट से गुजरता है या फूलों के निकट में रहता है तो फूलों का खुशबू उसको प्राप्त हो जाता है, खुशबू पता चल जाता है उस फूलों का क्या खुशबू है। तो उस तरह से परमात्मा को पता चलता है जीवात्मा क्या इच्छा कर रहा है, और जब इच्छा करता है उस इच्छा का पूर्ति के लिए उसकी जो है सारे प्रकृति उसको सहायता करता है, और प्रकृति का सहायता से वो जीव इच्छा का पूर्ति करता है, और भगवान उसको सैंक्शन कर देते हैं कि जो है इसको अब कर, क्योंकि जीव इच्छा किया तो उसको वो चीज करने के लिए सैंक्शन कर देते हैं भगवान। अब भगवान सैंक्शन चाहे तो भगवान उसको रोक सकते हैं, कोई भी चीज, जैसे पेड़ की पत्ता हिल रहा है तो भगवान ने ऐसे ही प्रकृति बनाया, जब हवा बहेगा तो पेड़ के पत्ते हिलेगा, लेकिन तो ये हवा का जो प्रवाह होना ये किसकी उससे हो रहा है, योजना से, भगवान की योजना से ये हवा बह रहा है एक दृष्टि से। और लेकिन जो है जब हवा बहती है तो पेड़ के पत्ते हिलेगा। अब इसमें भगवान जो है हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर भगवान चाहे तो हस्तक्षेप हवा को रोक सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं रोकते हैं, ये इस चीज को चलने देते हैं। तो प्रकृति के नियम ऐसे, जीव कोई चीज चाहता है तो भगवान उसकी स्वतंत्रता पे हस्तक्षेप नहीं करते हैं, पर भगवान जीव को गाइडेंस देते हैं, जैसे पिता पुत्र को गाइड करते कि ऐसे नहीं करना। भगवान शास्त्र के माध्यम से जीवों को बता रहे क्या चीज सही है क्या गलत है, और उसके द्वारा जीव को पता है क्या सही क्या गलत है। और भगवान के साथ जीव का जो है वो फोर्सफुल रिलेशन नहीं है, वो प्रेम का रिश्ता है, इसीलिए भगवान उसको हस्तक्षेप नहीं करते उसके स्वतंत्रता की। तो जैसे दूसरा प्रश्न है, लोग कहते भगवान नहीं चाहते हैं इसीलिए हम मंदिर नहीं आ पाते। भगवान जब बुलाएंगे तब मंदिर आएंगे। अब मंदिर आने का इच्छा किसको करना चाहिए, जी उस व्यक्ति को करना चाहिए, भगवान को करना चाहिए। तो उस व्यक्ति को इच्छा करना चाहिए और उस व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। जब व्यक्ति स्वयं प्रयास करेगा तो भगवान उसको सहायता करेंगे। जब भगवान मंदिर आने के लिए प्रयास करेगा, थोड़ा बाधा भी आएगा तो भी प्रयास करेगा, तो भगवान उसको हेल्प करेंगे। जैसे एक छोटा बच्चा अगर खड़े होने का प्रयास करता है तो पिता उसको पकड़ के उठा देता है। तो उसको प्रयास करना उसकी इच्छा होनी चाहिए। वो जो इच्छा है वो उस व्यक्ति का स्वयं है, वो भगवान उसकी हृदय में इच्छा नहीं देते। तो ये जो है ये महत्वपूर्ण बात है। और भगवान चाहते कि नहीं चाहते वो तो भगवान ऑलरेडी गीता में बता रखा है कि मेरे मंदिर आना भगवान स्वयं चाहते हैं। तो इस प्रकार से अक्सर क्या है, हम स्वयं गलत कार्य करते हैं, हमारा अपनी इच्छा है, और हम किसके ऊपर ब्लेम लगाते हैं, प्रकृति के ऊपर या भगवान के ऊपर। तो हमारा जब कष्ट आता है या कुछ आता है तो फिर हम भगवान के ऊपर या किसी और के ऊपर डाल देते हैं, पर वास्तव में उसके कारण कौन है,
हम स्वयं। जिम्मेदार कौन है? हम स्वयं। तो अब कर्ता कौन है? तो क्या जीव करता है या नहीं करता है? तो ये जो 3 फैक्टर हैं, जीव, प्रकृति और भगवान, तो ये बताया जाता है जीव जो है करता भी है और करता नहीं भी है। तो करता कैसा है? जीव इच्छा करता है और इच्छा से फिर जीव सारी चीज एग्जीक्यूट करता है। और करता नहीं मतलब अकर्ता कैसे है? क्योंकि जीव अकेले कार्यों को नहीं कर सकता है, जीव को प्रकृति की सहायता चाहिए। भगवान की सैंक्शन के बिना जीव नहीं कर सकता है, तो सैंक्शन की आवश्यकता है। भगवान चाहेंगे तभी वो फल मिलेगा उसको। तो इस तरह से पूरा तरह से जीव करता नहीं है। तो जीव का जैसे अहंकार आ जाता है कि मैं ही सब कुछ करता हूं, तो वो अहंकार जो ज्ञान में है उसको ये अहंकार नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि मैं अकेले इस कार्य को नहीं कर सकता था, भगवान की कृपा के बिना, प्रकृति के सहायता के बिना नहीं कर सकता था। तो ये हो गया, जीव करता भी है और अकर्ता भी है। और प्रकृति कैसा? प्रकृति कर्ता मतलब प्रकृति के माध्यम से ही किया जाता है, जैसे बंदूक के माध्यम से ही वो होता है। तो प्रकृति एक तरह से उसके लिए व्हीकल है, जैसे गाड़ी चलाता है, गाड़ी उसको चलता है, जैसे जीव उसको मैनिपुलेट करता है, इंस्ट्रक्शन देता है, वो प्रकृति उस हिसाब से चलता है। तो एक तरह से इस दृष्टि से प्रकृति करता है, लेकिन प्रकृति अकर्ता है, क्योंकि प्रकृति स्वयं नहीं कर रहा, वो प्रकृति को यूज कर रहा है जीव, और जीव के कहने से प्रकृति एक तरह से कार्य कर रहा है। और फिर जो है अब भगवान, तो भगवान, क्योंकि भगवान हर चीज के सुप्रीम क्या है? कंट्रोलर है, और भगवान के अनुमति के बिना नहीं हो सकता है। तो इसीलिए भगवान एक दृष्टि से करता है भी, लेकिन अकर्ता क्यों? क्योंकि भगवान इससे कोई, जैसे इस श्लोक में बताया, कोई पाप और पुण्य में भगवान का कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो जैसे जज है, जज जो इसको जजमेंट देता है, उसमें जज उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है कि किसको सजा मिल रहा है और किसको सजा नहीं मिल रहा है, पुरस्कार मिल रहा है। तो वो उसके कर्म के हिसाब से वो देता है। तो भगवान निरपेक्ष है, इसलिए भगवान इसमें करता नहीं है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो तीनों ही करता है भी और तीनों ही अकर्ता है। तो फाइनली क्या है? कौन है जिम्मेदार अपनी सिचुएशन के लिए, अपने फ्यूचर के लिए? क्योंकि शुरुआत किससे होती है? जीव की अपनी इच्छा से होती है, और उसकी इच्छा को पूर्ति करने के लिए ये प्रकृति सहायता करते हैं और भगवान उसको सैंक्शन करते हैं। यद्यपि भगवान गलत चीज को सैंक्शन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जीव, जैसे वो बच्चा जो है आग में हाथ डालना चाहता है, तो पिता नहीं करना चाहता है, लेकिन बच्चा जब वो क्या जिद्दी हो जाता है तो पिता को कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तो इस प्रकार से जो है अल्टीमेटली हमारा कष्ट के जिम्मेदार कौन है? हम स्वयं हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं अगली श्लोक, श्लोक संख्या 16। ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितम् आत्मना तेषामदित्यवद् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। अनुवाद: किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। तो अब प्रश्न आता है कि ये जो उदाहरण से हम देख रहे हैं कि किस प्रकार जिसे आग में हाथ डालते हैं तो हाथ जल जाता है, इसके कारण कौन है? वो जीव स्वयं है। यद्यपि जो है आग के द्वारा ही हाथ जलता है। हमने देखा है जैसे कोई किसी को हत्या किया तो उसके कारण कौन है? वो व्यक्ति है। कोई भी अगर फसल, जैसे कृषक है, फसल लगाता है तो वो मेहनत करता है, लेकिन वो स्वयं क्या फल उत्पन्न कर सकता है? नहीं, प्रकृति के द्वारा
अधीन है, लेकिन वो मेहनत कौन करता है? वो कृषक करता है। तो इस तरह से ये समझना कोई कठिन नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे ज़्यादातर हर कोई ऐसे ही प्रश्न पूछता है कि भगवान जब बुलाएंगे तब हम मंदिर आएंगे, भगवान नहीं चाहते इसलिए हम सुधार नहीं पा रहे हैं, भगवान जो है भगवान ही हमें क्या है पाप कार्य करा रहे हैं, भगवान ही हमें सजा दे रहे हैं। तो इस प्रकार से नहीं समझ पाते। इसके कारण क्या है? तो भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि इस चीज़ को समझने में जो है तब तक वो जीव समझ नहीं सकता है जब तक वो भगवान का शरण नहीं लेता है। तो जब इस दिव्य ज्ञान उसको प्राप्त होता है, और दिव्य ज्ञान कब प्राप्त होता है? जब भगवान की शरण लेता है और भगवान के प्रतिनिधि गुरु के मार्गदर्शन में चलता है। जैसे 4 अध्याय में भगवान ने बताया कि गुरु के मार्गदर्शन में जब वो चलता है तब उसको वास्तव में गुरु की जो है शरण में लेके वो जब गुरु की सेवा करता है, गुरु के से प्रश्न पूछता है और इस तरह से वो ज्ञान को पूर्ण तरह से रियलाइज करता है, तब वो उस चीज़ को इजीली समझ सकता है कैसे प्रकृति, जीव और भगवान ये तीनों के सहायता से ये कार्य होता है। और होते हुए भी प्रकृति और भगवान इस कार्य से परे रहते हैं और जीव इसके जिम्मेदार रहता है। इसको वो सटीक रूप से समझ सकता है और उस तरह से वो फिर कार्यों को सही ढंग से करता है और कार्य फल से वो मुक्त रहता है। अदरवाइज वो क्या करता है? ऐसे बहाना देते हुए वो अपना गलत कार्य में करता रहता है और अपना जो है इस इंद्रिय तृप्ति के कार्य में करता रहता है और उसकी फल स्वरूप कष्ट को भोगता रहता है। ऐसा जो है ये चलता रहता है जब तक उसको सटीक ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। और जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो ये सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाता है। कैसे? जैसे भगवान इस श्लोक में उदाहरण दे रहे हैं, जैसे सूर्य के उदय होने से क्या है सारे अंधकार अपने आप दूर हो जाता है। तो ये उसकी सूर्य उदय होने से सारी चीज स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं जैसे अंधकार जब होता है रात को, तो आप जब चीज को देखेंगे भी सारी चीजें एक ही जैसे लगता है, काले काले से एक ही जैसे लगता है, उसमें वेराइटीज नहीं नजर आता है कुछ। तो उसी प्रकार जब ये अज्ञानता में रहता है तो उसको लगता है भगवान, आत्मा, परमात्मा सब एक ही है, गुरु और भगवान भी एक ही है। इस तरह से वो सही चीज को सही रूप से नहीं देख पाता है। लेकिन जब ज्ञान पूर्ण ज्ञान हो जाता है तो हर चीज को सही रूप से देख सकता है कि भगवान का किस कार्य में वो जो कार्य कर रहे उसमें भगवान का कितना रोल है, भगवान के कितना प्रभाव उसमें है, प्रकृति का कितना रोल है और उसके अपना रोल कितना है, वो सटीक रूप से देख सकता है और फिर वो उस कार्य को सही तरह से उस कोई कार्य को कर सकता है। और कार्य करने का जो उसका भावना, उसका मूड होता है वो भी सही होता है और कार्य की फल के प्रति जो उसका इच्छा है वो भी उसका सही होता है। ठीक है, तो इस तरह से भगवान ये बता रहे हैं कि वास्तव में कर्ता कौन है और किस तरह से कोई व्यक्ति इसको अच्छे से समझ सकता है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। अगली सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 17 और 18। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।